हाँ, तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है प्यार के ऊपर। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन में एक आसान भाषा में समझते हैं कि प्यार प्रेम क्या है? क्या है उसमें? प्रेम क्या है? वो भाव है क्या? तो शुरू करते हैं। देखो प्रेम समझने से पहले हम क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के इतिहास को उठा करके प्रेम को थोड़ा दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ पहले से प्रेम की क्या परिभाषा बनाई गई है। लाइक प्रेम को एक सबसे उच्च स्थान दिया गया है ना। मतलब किसी मनुष्य और किसी जीव से भी ऊपर स्थान प्रेम को दिया गया। और प्रेम होना ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमिना है। कहीं कहीं पे बनावटी भी है ना। जैसे माता पिता का प्रेम बनावटी। बनावटी इन द सेंस कि ये सबको पता है ये होना ही है। अगर वो उस रिलेशनशिप में एक बच्चा माँ से प्रेम करता ही है तो ये ऑलरेडी बना हुआ है ना। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो नेचुरली हो जाते हैं किसी से, है ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। वो उन प्रेम की बात हो, कुछ प्रेम जो पहले से डिजाइंड होता है तो नहीं ये तो होना ही है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली जो है शेयर करते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स को शेयर करते हैं आपस में। तूने एक बहुत सही चीज़ कही कि हिस्ट्री में प्रेम दर्शाया गया है। कैसे? कि जैसे तू देख, हमारे अगर हिंदू हिस्ट्री हम देखें, माइथोलॉजी में चले जाते हैं बेसिकली, तो राम और सीता के बीच में प्रेम दर्शाया है, राइट? कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम दर्शाया है। तो प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यूँ कह लें, हमारी माइथोलॉजी में, बिल्कुल। है ना? और ये शायद मेरे ख्याल से और किसी माइथोलॉजी में है क्या प्रेम को इतने ऊँचे स्तर पे? जीसस को बताया गया है कि जीसस का भी प्रेम क्रिश्चियनिटी में है। प्रेम क्रिश्चियनिटी में लगभग सभी जितने भी हमारे ये धर्म वगैरह हुए हैं, सभी में प्रेम को उच्च स्थान दिया गया है शुरुआत से ही। उनकी यहाँ था उतना ही वैसे ही प्रेम के उसको इस्लाम में हम परमेश्वर को हम जान ऐसा मान के चलते कि वही वो सब कुछ है उसको, ये हाँ अल्लाह जो है वही हमारा मेन सोर्स है प्रेम का। उस तरीके से आता है क्रिश्चियनिटी में भी सेम यही चलता है। कि जीसस का एक प्रेम था। चीजें इंसान को ना जीवन जीने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। पर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेम है क्या, ठीक है? तो प्रेम, वो जो फीलिंग है, वो एक्चुअली क्या है? वो क्या वो दूसरे के प्रति केयर है? सिर्फ़ वो एक केयर है या क्या है वो? उससे अटैचमेंट है? प्रेम की परिभाषा क्या है बेसिकली? मेरे हम यहाँ पे जो प्रेम की परिभाषा बनती है ना, वो कहीं न कहीं इस तरीके से है कि देना, कुछ भी जैसे होता है, तुम अपने आप को समर्पित कर रहे हो किसी के लिए भी, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान के तौर पे जिसे हम परम शक्ति मानते हैं, उस तरीके से है। प्रेम के बाद फिर आता है भक्ति। जो तू बोल रहा है भक्ति का पार्ट हो गया। पर एक बहुत सही पॉइंट है इसका कि प्रेम बेसिकली वो एक भावना है जिसमें बेसिकली इंसान ये चाहता है कि खो के और बिना किसी चीज़ के उसे कुछ, मतलब समझ रहा, सामने से एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे कि हमें बदले में कुछ मिले तुमसे, पर तुम फिर भी अपना अपना खोने के लिए तैयार हो दूसरे के लिए, और बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। समझ रहा? तुम मतलब अपना टाइम भी दे रहे हो, अपना समय, अपने तुम उसके लिए एफर्ट्स भी दे रहे हो, सारी चीज़ें, और बदले में कुछ नहीं माँग रहे। वैसे की शुरुआत ही देने से होती है, ना कि मिलने से। अगर तुम बदले में बोल रहे हो कि फॉर एग्जांपल जैसे आजकल के टाइम पे हम देखते हैं कि रिलेशनशिप है, अगर तुमने एक सर्टेन चीज़ बोल दी कि भाई, जैसे आजकल बहुत चलता है रेड फ्लैग, रिलेशनशिप में रेड फ्लैग, कि अगर ये है, अगर ये चीज़ कर रहा है, तो भाई नहीं, फिर नहीं हो सकता हमारा। तो वो एक कंडीशन हमने रख दी है प्रेम के ऊपर, राइट? तो वो नहीं होती है, वो फिर सच्चा प्रेम नहीं है ना, क्योंकि सच्चा प्रेम होता है अनकंडीशनल। अब माता-पिता का बच्चे के प्रति जो तूने बोला, तो बच्चे से वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट फिर भी वो प्रेम दे रहे हैं ना, बिना किसी बदले में कि हमें कुछ मिले। हाँ, बाद में अलग बात है, आकांक्षाएँ होती हैं अपने बच्चे के लिए, वो अलग चीज़ है। पर शुरू में तो वो बिना किसी उसके दे रहे हैं ना, बस इसलिए एक प्रेम भाव आ रहा है कि भई हम अपना खो के भी अपने बच्चे को बेहतर वो दें, बिल्कुल, है तो ना? प्रेम की परिभाषा दूसरी चीज़ है। अगर प्रेम को इन जनरल देखें ना, तो प्रेम एक बहुत ही सेंट्रिक चीज़ है और एक बहुत विस्तार में भी है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम मनुष्य से, इस संसार से बहुत बड़ा है। वो अपनी जगह स्थिर है ना? इंसान प्रेम को प्राप्त होता है, प्रेम इंसान को प्राप्त नहीं होता, है ना? वो उसकी तरह धार सा बहता है और फिर बह के चला जाता है। उसके जीवन काल में वो कई लोगों से प्रेम करता है। चाहे उनका कोई पेट उन्होंने पाला है, चाहे उनके कोई रिश्तेदार हैं। या कोई चीज़ ही, वस्तु से भी प्रेम हो सकता है, हर तरह से। कि होती है ना कि मेमोरेबल चीज़ है, आप उसे बहुत संजो के रखते हैं। प्रेम तो यूजुअली बहुत नेचुरली आता है और एक भाव की तरह है, बस है वहाँ पे और आके निकल जाता है। और दूसरी चीज़ है प्रेम में पीड़ा तो अनिवार्य है। प्रेम मतलब पीड़ा। अगर
तुमने किसी को अपना दिल दिया है ना, तो मतलब मान के उसके जाने से या पीड़ा तो रहेगी, जाए ना जाए वो, पीड़ा एक बनी रहती है उसमें। एक प्रेम पे एक पीड़ा हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कुछ, और जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ, तो एक पीड़ा हमेशा बनी रहेगी। नहीं, एक कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्ट जब करते हो तभी पीड़ा आती है उसमें। ह्यूमन कंडीशन एक्सपेक्टेंसी की रहती है ना, यही चीज है। ह्यूमन आप प्रेम से डिस्टिंक्ट हो गया ना रियल प्रेम से। पैजामेद एक बच्चा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इन जब ह्यूमन की जो टेंडेंसी रहती है वो एक्सेप्टेंस की रहती है। मुझे भी सामने से कुछ मिले, एक्सेप्ट करना चाहता है वो, कुछ भी गिफ्ट्स मिले, हर प्रकार से इमोशन एक्सपेक्ट करना चाहता है किसी के, जो किसी को प्रेम देता है। तुम एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं प्रेम। एक्सपेक्टेशन जोड़ दे से प्रेम है, वही है प्रेम है। वो दर्द लाता है वो चीज। फिर वो दर्द ले पर प्रेम अपने आप में दर्दनात्मक घटना नहीं है। प्रेम अपने आप में दर्द आत्मक घटना नहीं है, लेकिन मैं इसको मनुष्य जीवन से जोड़ रहा हूँ। जब हम मनुष्य जीवन से जब हम उसे बाकी चीजों से जोड़ देते हैं ना प्रेम को, समझ रहा, जो कंडीशन से तुमने जोड़ दिया था प्रेम को, तो वहां पे फिर वो प्योर प्रेम नहीं रहा। समझ रहे हो, वहां पे तुमने एक वो लगा दी, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और चीजों की लगा दी है। तो वहां पे जब जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी कुछ सर्टेन वो हो जाती है उससे आकांक्षाएं, कि सामने वाला अगर मैं इसे इतना कर रहा हूँ तो ये भी करे। तो एक कंडीशन लगा दी है ना तुमने कि यार मैं हूं तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी हो। तो वो कंडीशन लगाना ही सिर्फ प्रेम को ना प्योरिटी से हटा देता है। क्योंकि प्योर प्रेम तो ऐसा है कि तुम बस दे रहे हो, बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तभी जैसे कई पोएट्स ने भी ऐसा कहा है कि अनरिक्विटेड लव, मतलब जो प्यार तुम्हें नहीं मिलता वो ही सच्चा होता है, यानी कि एक तरफा प्यार। क्योंकि उसमें तुम बदले में कुछ नहीं चाहते हो, अभी वो तुम्हें मिला नहीं है ना, तुम बस चाहते हो कि प्रेम हो, तुम उसे देना चाहते हो सब कुछ, समर्पित होना चाहते हो उसमें, राइट। अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव, चाहे वो भगवान के प्रति हो, जैसे राजीव ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई चाहे वो भगवान के प्रति हो, कि तुम्हारा भक्ति भाव भगवान के प्रेम समय में रखो जाओ, वो सबसे प्योर प्रेम है। क्योंकि तुम्हें पता है भगवान तो कभी आने नहीं वाले। नहीं ऐसी चीज भी ऐसा समझना नहीं। वो एक तो बात का ये किसी इंसान के प्रति भी हो सकता है। तुम बस जैसे ही समर्पण भाव, माँ समर्पण भाव देख रहे माँ या बाप के तौर पे देख ले कि हमें माँ के लिए कुछ करना है, या वो समर्पण भाव जहाँ भी आ जाता है। तो प्रेम तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम की बेसिक परिभाषा या एक मूल मंत्र जिसे हम कह सकते हैं प्रेम का, वो है समर्पण भाव। जहाँ पे तुम बदले में कुछ नहीं मांग रहे हो, सिर्फ जहाँ पे तुमने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया या फिर तुम चाह रहे हो कि सामने से हमें भी कुछ मिले, तो वहां पे फिर वो प्योर प्रेम नहीं है। प्रेम का मे बी एक फॉर्म हो सकता है, बट वो प्योर प्रेम नहीं है फिर। और दूसरी चीज़ है प्रेम, तो हमने जैसे बात करा है एक ही प्योर फॉर्म। अब हम जहाँ से ह्यूमन लाइफ से जोड़ते हैं, तो हमने इसको काफ़ी सारे नाम दे दिए, है ना? माँ-बाप का जो साथ हम हमारा प्रेम रहता है, वो एक अलग प्रेम। जैसे टाइप्स ऑफ लव कह हाँ, सकते और अपने हैं, श्रेणियां बांट। लवर के साथ हमारा प्रेम रहता है, कहूँ स्त्री के साथ जो रहता है, वो पुरुष का वो एक अलग प्रेम है। अपने बच्चों के साथ रहता है, वो एक तो के साथ अलग है, जानवर के जानवरों के साथ वो अलग प्रेम। या मदन तो हो गए, रात में हो गया, स्ट्रेंजर्स के साथ। फिर यहाँ पे भी ह्यूमन ह्यूमन लव में भी डिस्टिंक्शन आ जाता है। कोई किसी इंद्रियों से प्रेम करता है, कोई किसी की आत्मा से प्रेम करता है। अलग अलग चीजों से भी प्रेम आ सकता है, कि जैसे किसी के प्रति ना दया भाव से प्रेम दया भाव भाव से प्रेम, कि भाई वो बेचारा, और ये बेचारा भाव ही प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। करेक्ट। ठीक है। करुणा से पैदा होता है फिर या उस तरीके से हो जाता है कि हाँ जो भी है हम उसी तरीके से रहेंगे, हाँ। है नहीं। जैसे कि मैंने देखा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कई लड़कियां हैं, कई लड़के, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ना सोशल मीडिया में शेयर होता हुआ, कि भाई कोई टॉक्सिक इंसान है। टॉक्सिक इंसान का मतलब उस इंसान में कुछ दिक्कत है, चाहे उसे पास्ट उसके कुछ ट्रॉमास रहे हैं, उसके पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ है, तो उसे देखते हुए सामने वाले इंसान को ना उसके प्रति करुणा भाव आता है, और वही करुणा भाव प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कि यार इस बेचारे को ये चीज़ नहीं मिली, मैं इसे दूँ, मैं इसे फिक्स करूँ। हाँ, समझ रहा? तो वो भी एक प्रेम का एक फॉर्म है जो आता है। ठीक है? वहीं पे एक होता है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लव, कि मतलब अगर तुम्हें कोई इंटेलेक्चुअल बंदा हिट करा ना, कि एक डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी दिखी उसकी, कि ये बंदा, तो उससे अट्रैक्शन पैदा हो जाता है अचानक ही। तो उन लोगों को स्मार्ट लोगों से ही होता है प्रेम। कुछ ऐसे ऐसे तरीके के भी प्रेम होते हैं। कई होते हैं कि उन्हें मतलब वॉयलेंस से, उन्हें मतलब ऐसा हिंसक बंदा चाहिए। कई लड़कियों को, जैसे मैंने अक्सर ऐसा डिस्कस करा है, मैंने देखा है कि लड़कियों को अक्सर डोमिनेंट मैन, जिन्हें वो कहते हैं डोमिनेंट, चाहिए उन्हें। और डोमिनेंट होती क्या है? आखिर में डोमिनेंस एक हिंसक प्रवृत्ति ही है ना? इस बात पे मैं कंट्रोल करने की हिंसक प्रवृत्ति है डोमिनेंस। तो वो उससे अट्रैक्टेड है, उस डोमिनेंस भाव से। जिस जिस भी उन्हें दूसरे पर्सन से, जिस भी मेल से उन्हें मिलता है, उसकी तरफ वो आकर्षण महसूस कर सकते हैं, और ये भी प्रेम में तब्दील हो सकता है। ये भी प्रेम में तक बेसिकली यहाँ पे फिर इसका क्वेश्चन निकल के आता है
है। हर एक चीज़ से होकर के प्रेम के भाव पे हम पहुँच सकते हैं और इंसान का एक गोल लाइफ में प्रेम के पास पहुँचना है और उस प्रेम की प्योरिटी से हम भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं और भक्ति से फिर हम आगे अपनी जर्नी में जा सकते हैं लाइफ के एंड जो पड़ाव की तरफ जो मोक्ष है। तो प्रेम एक उसकी सीढ़ी है, सबसे प्रगाढ़ जिसको हम कहते हैं, जिसको सबसे जो फट के आती है बिल्कुल और एक हमें सही रास्ता और दिशा निर्देशन देती है। तो इसका होना लाइफ में एक प्रसाद से कम नहीं है किसी के भी, बहुत प्योर है। तो ये चीज़ है। ये तो है, प्रेम आता है तो तृप्ति दे जाता है और जब जाता है तो तहस-नहस कर देता है। ये चीज़ होती है जैसे तूने बोला था पॉइंट ना, प्रेम उसके साथ आता है, दुःख के साथ। दुःख के साथ आता है प्रेम। क्योंकि एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है हमारी, ये रहेगा हाँ, या लत भी कह लो या जो भी है। तो चलो अलग-अलग टाइप के प्रेम जैसे तूने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो राजी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जैसे किसी भी टाइप का प्रेम कैसा, जैसे माता-पिता वाला प्रेम? प्रेम के तौर पे जैसे अलग-अलग जैसे हम देखते हैं ना, जो तरीके होते हैं, जिस तरीके से होता है कि माना कि जैसे अभी बताया है कि माता-पिता के हक होते हैं। माता-पिता जो अपने बच्चे से करते हैं वो एक समर्पण के तौर पे होता है कि जो भी कुछ है हम इसे दे देंगे, ठीक है? हम इसको पालेंगे, पोसेंगे इस तरीके से है। लेकिन जहाँ बच्चे को देखा जाता है उसका होता है प्राप्ति के तौर पे कि मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ें। यानी कि अगर वो बच्चा अगर माँ-बाप से अलग रहेगा तो उस चीज़ को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा फिर। तो जब एक इंसान होता है, बच्चे के तौर पे जब वो आया तो उसने प्राप्त किया। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तब उसे या फिर क्यों से होता है? किसी दोस्तों से जो अलग-अलग संबंध वगैरह हमारे बनते हैं कि हम या दोस्त वगैरह हमारे बने, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बने कि हाँ, हमारी आदतें मिलती है। खेलने के लेवल पे आए हैं कि रोज़ इनके साथ खेलना तरीका है। हुआ। हाँ। फिर एक जो तरीका होता है कि या किसी अपोज़िट जेंडर से या ज़्यादातर तो ख़ैर अपोज़िट जेंडर ये टीनेज में टीनेज में कि सबसे पहले आ जाता है अट्रैक्शन के तौर पे कि हम देखते हैं या हमें लगाव होता है उस इंसान से, उसकी आदतें वगैरह अच्छी लगती है, सारी चीज़ें जो होती है। फिर धीरे-धीरे हम उसे जानना शुरू करते हैं कि और ज़रूरी नहीं है कि हम शायद उसको अपने प्रेम को प्रकट कर पाएँ उस इंसान के प्रति या फिर हो सकता है कि हम कभी प्रकट कर ही नहीं पाएँ। तो इस पॉडकास्ट का निष्कर्ष हम यहीं पे फिलहाल समाप्त करते हैं और इसके आगे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट, है ना? ठीक है। ओके। ओके।